Dear students, welcome to the YouTube channel of Harabi Senior Secondary School कठुआ। तो हमारा जो है ना काफी दिन पहले वीडियो डाला था, किन्हीं कारणों से बीच में नहीं डाल पाए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि कौन सी क्लास का? क्लास 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब का टॉपिक चल रहा था। और मॉडल ऑक्सिलियरी के अंतर्गत हम आपको कैन, कोड, मी, माइट और विल और शैल अपन यहाँ पे करा चुके थे। और अब जो अपन इसमें करने वाले हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। कौन कौन से हैं अब देखेंगे। सबसे पहले विल और शैल हमने अभी कराए थे, अब देखेंगे इसमें वुड। तो देखेंगे वुड का जो यूज है, पहला हैबिट इन पास्ट, यानी कि भूतकाल की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। हैबिट इन पास्ट या हैबिचुअल इन पास्ट, यानी भूतकाल की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए हम जो है किसका यूज करेंगे? वुड का। ध्यान देना, इसमें हैबिट इन पास्ट में मतलब वुड और यूज टू का सिमिलर तरीके से यूज हो जाता है। वुड का भी कर सकते हैं और यूज टू का भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा अंतर इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे हम अपन कहें आई वुड use mobile phone during my college days। मैं अपने कॉलेज के दिनों में क्या यूज किया करता था? मोबाइल यूज किया करता था। या इसमें अपन वुड की जगह यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे जैसे my grandfather used to go on walk every day early in the morning in his यूथ एज या यंग एज भी अपन कह सकते हैं। तो मतलब ये दोनों क्या है? आई वुड यूज मोबाइल फोन में मोबाइल फोन यूज किया करता था ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, मेरे कॉलेज के दिनों के दौरान। और इसमें कह रहा है माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो ऑन वॉक, घूमने जाया करते थे एवरी डे प्रत्येक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, इन हिज यूथ एज, जब वो युवा थे, अपनी युवावस्था में थे, उस समय जाया करते थे। तो जिस तरीके से इन दोनों में हमने वुड किया है, इन दोनों में अपन सिमिलर तरीके से यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है भाई। एक तो होता है इसका यूज ये। तो सबसे पहली बात इसमें क्या आई? हैबिट इन पास्ट या हैबिचुअल इन पास्ट, और इसमें कोई खास है नहीं। दूसरा जो है इसका जो यूज होगा वो काय के लिए होगा? पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे पेन देंगे? इस तरीके की कंडीशन में अपन किसका यूज करेंगे? वुड का। इस तरीके से अपन इसमें किसका यूज करेंगे? वुड का यूज किया जाता है। तो इसमें दो यूज हुए फिलहाल। हैबिट इन पास्ट, यानी भूतकाल की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वुड का करते हैं, लेकिन इसमें वुड का भी हो सकता है और यूज टू का भी हो सकता है। इसके बाद इसमें अपन पोलाइट रिक्वेस्ट में और वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भूतकाल का कोई मैटर नहीं होता है। वर्तमान में भी अपन हिचकिचाहटपूर्ण, संकोचपूर्ण जो निवेदन होता है, विनम्रतापूर्ण जो निवेदन होता है, उसमें अपन वर्ड का यूज कर देते हैं।
तो ये भले प्रेजेंट के अंतर्गत ही होता है और इसके अंतर्गत कोई खास ज्यादा जो है वो अंतर आने वाला नहीं है, इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात एक और ध्यान देना इसमें जो है, हालांकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो कई सारे जो है मॉडल्स हैं उनका हो जाता है। एक माइंड और लाइक वर्ब के साथ वुड का यूज ही होगा। इन दो के साथ तो ज्यादातर केसेस में मतलब वुड ही होता है। आप एक तरीके से इसको फिक्स मानिए, जैसे वुड यू माइंड इफ आई स्मोक हियर। अगर मैं यहाँ धूम्रपान करता हूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना पसंद करोगे? तो इस तरीके की कंडीशन में इनके लिए तो अपन निश्चित रूप से किसका यूज करते हैं, वुड का ही यूज करते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या हो जाएगा, वुड का यूज हो जाएगा। इसके बाद अपन इसमें देखेंगे जो तीसरा इसका यूज है वो ये है कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, शर्त वाले जो वाक्य होते हैं, ओपन कंडीशन वाले जो वाक्य होते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें जो पास्ट की जो कंडीशन होती है तो उसमें अपन किसका यूज करते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जब भूतकाल की चर्चा, यानी जो दूसरी वाली कंडीशन होती है प्रोबेबल के बाद में इम्प्रोबेबल जो कंडीशन होती है, या अपन कहें इमेजिनरी जो कंडीशन होती है, तीन प्रकार की होती है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन। तो जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें अपन कंडीशन सेंटेंस में भी वुड का यूज करते हैं। जैसे इफ आई न्यू द एड्रेस, इफ आई न्यू द एड्रेस तो आई वुड टेल यू। अगर मुझे एड्रेस पता होता तो मैं इसके बारे में तुमको बताता। अगर मुझे इसका एड्रेस पता होता तो मैं इसके बारे में तुमको बताता। जैसे इफ आई न्यू, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आई वुड रिमूव द टेररिज्म, तो मैं आतंकवाद को दूर करता। हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या भाई साहब 5 मिनट बाद बात कर, 5-10 मिनट बाद बात कर रहा हूँ। मैंने एक ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, फिर दूसरे मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। अभी बात कर, ठीक। तो इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया तो आई वुड रिमूव द टेररिज्म, तो मैं आतंकवाद को दूर करता। इस तरीके की जो कंडीशन है, यानी इसमें क्या दे रखा है, पास्ट, इसमें तो इस कंडीशन में अपन किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा वुड हो जाता है। समझ में आई? 3 चीज ध्यान रखना। एक तो सबसे पहली बात जो मुख्य रूप से आने वाला जो है इसके अंतर्गत वो यही आएगा, हैबिट इन पास्ट या हैबिचुअल इन पास्ट, यानी भूतकाल की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए किसका यूज होता है, वुड का। क्योंकि जो पोलाइट रिक्वेस्ट है इसके लिए तो कईयों का हो जाता है, तो ये कोई खास बात नहीं है। दूसरा इसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होगा, और तीसरा जो यूज है वो इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर बात चर्चा किसकी हो रही हो, भूतकाल की बात हो रही हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देना
फिर कह रहा हूं क्वेश्चन आएगा तो वो पास्ट हैबिट के आधार पर ही आएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। बाय द वे आएगा तो पोलाइट रिक्वेस्ट का भी आ सकता है, माइंड या लाइक इस तरीके से, या बॉडी प्लीज इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ पर वुड, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, अब देखेंगे कौन सा शुड। अच्छा, शुड से पहले अपन यूज्ड टू को भी यहीं करा देते हैं, क्योंकि यूज्ड टू और वुड एक सा ही है, इसलिए वो यही हो जाना चाहिए, यूज्ड टू। तो इसका जो मुख्य यूज है वो एक ही है, वो क्या है, हैव इट इन पास्ट, भूतकाल की, वही है, भूतकाल की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए, भूतकाल की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए अपन जो है वो किसका यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे। तो मैंने आपको जब वुड बताया था उस समय बताया था कि वुड और यूज टू का सिमिलर रूप से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे मैंने उदाहरण दिए थे, जैसे मैंने कहा था आई वुड या यूज्ड टू, यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, मैं अपने कॉलेज दिनों के दौरान मोबाइल यूज किया करता था। तो वुड भी कर सकते हैं और यूज टू भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन अच्छा, जैसे अब दूसरा वाक्य बताऊं, आई वुड या यूज टू use bike during my कॉलेज डेज, अपने कॉलेज के दिनों के दौरान में क्या यूज किया करता था, बाइक यूज किया करता था। अब ये तो है इस तरीके से हो जाएगा, इसमें तो वुड और यूज टू दोनों। लेकिन अगर इसी बात को यूं कहें, आई वुड, अपन इसको इसी तरीके से कहें तो लिखेंगे आई यूज टू यूज, मैं काम में लिया करता था बाइक ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, बट नाउ आई यूज। तो इस कंडीशन में हम यूज टू का ही यूज करेंगे, इस कंडीशन में हम वुड का यूज नहीं कर सकते हैं। इनमें तो अपन सिमिलर रूप से कर सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में अपन यूज टू का यूज करेंगे, इसमें अपन वुड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसमें एक कारण है, इसका यूज तो केवल एक ही है, ध्यान देना। और वुड और यूज टू का सिमिलर तरीके से होता है, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा माइनर सा अगर कहीं अंतर है तो इसमें यह है, वो क्या है कि नोट लिख लेना, यदि भूतकाल की किसी आदत की तुलना वर्तमान से की जाए तो केवल यूज टू का ही यूज होगा, वुड का नहीं। वैसे तो मैंने कहा ना, वैसे तो वुड और यूज टू दोनों सिमिलर तरीके से यूज हो सकते हैं, पर लेकिन अगर यदि भूतकाल की किसी आदत की तुलना अगर अपन वर्तमान से करते हैं तो उसमें अपन
केवल यूज टू का ही यूज करेंगे, उसकी जगह अपन वुड का नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले सेंटेंसेस में दिखाया था, दोनों लिख रखे थे, यूज टू भी लिख रखा था और वुड भी लिख रखा था, दोनों सही थे। लेकिन इस वाले में भूतकाल की आदत की तुलना वर्तमान से की जा रही है कि पहले जब मैं कॉलेज में था तो बाइक यूज किया करता था, अब साइकिल यूज करता हूँ। तो इस वजह से इसमें केवल किसका यूज होगा, यूज टू का यूज होगा, और कोई इनमें बेसिकली ज्यादा कोई अंतर आने वाला नहीं है इस तरीके से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा ये बोर्ड हुआ और क्या हुआ, यूज टू। अब देखेंगे अपन छोड़। तो शॉर्ट ध्यान देंगे, पहला यूज मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिए क्या यूज हो जाएगा, मॉरल ड्यूटी, यानी इसका शुड का यूज हो जाएगा। यानी कि शुड का यूज जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य या नैतिक बाध्यता को व्यक्त करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे अपन कहें क्या, we should get up early in the morning, हमें सुबह जल्दी खड़ा होना चाहिए। we should get up early in the morning, हमें सुबह जल्दी खड़ा होना चाहिए। या फिर अपन कहें we should obey our elders, हमें हमारे बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। ये हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो इसमें देखो यही अंतर है, मस्ट का भी यूज चाहिए के अर्थ में होगा, लेकिन मस्ट में और इसमें यही तो अंतर है कि मस्ट में कंपल्सन होता है, मस्ट में बाध्यता होती है, दबाव होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव या बाध्यता नहीं होती है। एक मॉरलिटी होती है कि हाँ हमें सुबह जल्दी खड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग जो 10-10 बजे 9-9 बजे खड़े होते हैं तो होते हैं। इसी तरीके से हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मान रहे तो कोई खास बात इसमें नहीं है, नहीं मान रहे तो कोई बाध्यता थोड़ी है। तो इस तरीके से ये जो है वो मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए अपन किसका यूज कर देते हैं, शुड का यूज करते हैं। आई समझ नहीं आई, कहा ना, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी खड़ा होना चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जैसे हमने कहा था ना वुड और यूज टू सिमिलर है, ऐसे इस वाले में नैतिक मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन में शुड भी हो सकता है और इस जगह पर ऑट टू का यूज भी हो सकता है, वो इसके साथ बताएंगे। अच्छा, इसके बाद देखेंगे इसमें दूसरा शुड में ही सजेशन, यानी कि सुझाव देने के लिए। सुझाव देने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड गो ऑन वॉक डेली, तुम्हें रोजाना घूमने जाना चाहिए। क्या है, एक सुझाव है। अब सुझाव भी तो दिया है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, ठीक है। जैसे यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपने कार्य समय पर करने चाहिए। अभी सुझाव ही तो है, अब मानो तो मानो, नहीं तो मत मानो।
तो इस तरीके से यहाँ पर फिलहाल दो क्या मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में और इन दोनों कंडीशंस में अपन शुड और ऑट टू दोनों का सिमिलर तरीके से यूज कर सकते हैं। जहां जहां हमने शुड यूज किया है उस जगह पर अपन ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं, इनमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा, इनमें दोनों में सिमिलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, सुझाव देने के लिए मॉरल ड्यूटी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए चाहिए अर्थ में किसका यूज होगा, शुड का। ऑट टू का यूज भी इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन तीसरा देखेंगे, लिस्ट के साथ शुड फिक्स होता है, अर्थात लिस्ट के साथ तो निश्चित रूप से क्या आएगा, शुड ही आएगा। जैसे वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लिस्ट के साथ शुड के देने से मतलब होता है, इसका अर्थ निकलेगा ऐसा ना हो कि, क्या होगा, ऐसा ना हो कि। तो मतलब लिस्ट के साथ में तो अपन किसका यूज करेंगे, शुड का यूज ही करेंगे। यानी इसका अर्थ होता है, लिस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि, ये होता है। यानी ऐसा ना हो कि, तो हमने कहा ना वर्क हार्ड, मेहनत करो, लिस्ट यू शुड फेल, सॉरी लिस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। तो इस तरीके से लिस्ट के साथ तो क्या फिक्स है, शुड ही फिक्स होता है। जैसे रन फास्ट, तेज दौड़ो, लिस्ट यू शुड यूज द ट्रेन, ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए। तो इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि लिस्ट के साथ तो क्या फिक्स होता है, शुड फिक्स होता है। लिस्ट के साथ तो क्या होगा, शुड का यूज जो है वो फिक्स है। तो इस तरीके से इन तीन कंडीशन में अपन किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। अब देखिए आई समझ नहीं आई, यानी कि पहली बात मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए किसका यूज होगा, मॉरल ड्यूटी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज होगा। और दूसरा सजेशन, कोई सुझाव देने के लिए चाहिए के अर्थ में भी किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। और लिस्ट के साथ तो शुड क्या होता है, फिक्स होता है। जहां लिस्ट आ रहा हो तो निश्चित रूप से क्या लगा देना, शुड ही लगाना है। इस तरीके से हो जाएगा। अब मैंने बताया था इसी के साथ में क्या, ऑट टू, ऑट टू तो वही है जैसे उसमें था, कोई अंतर नहीं है, मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य या नैतिक बाध्यता के लिए किसका यूज होता है, के लिए ऑट टू का यूज होता है। और मैंने बताया था उन दोनों में से अपन किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अब इसमें चाहे तो शुड का यूज कर दो और चाहे तो ऑट टू का यूज कर दो। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। अब इसमें चाहे शुड का यूज कर दो और चाहे इसमें ऑट टू का यूज कर दो, दोनों में सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हुआ, मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, शुड का भी कर सकते हैं, ऑट टू का भी कर सकते हैं। जैसे वी शुड या वी ऑट टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसे इसमें है वी शुड हेल्प द पुअर,
हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो चाहे वी शुड हेल्प द पुअर या वी ought टू हेल्प द पुअर, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय यह है, इसके लिए भी जो है ought to और शुड का यूज हो सकता है। ऐसे ही दूसरा है सजेशन के लिए, सुझाव देने के लिए भी किसका यूज होगा, ought to या शुड, दोनों का सिमिलर तरीके से यूज हो जाएगा। जैसे यू शुड या ought to गो ऑन वॉक डेली, तुम्हें रोजाना वॉक पर जाना चाहिए। अब चाहे वो शुड हो चाहे ought to हो, दोनों में से अपन किसी का भी यूज कर सकते हैं। किसी का भी यूज कर रहे हैं ओपन तरीके से, अपन को खुली छूट है, इसमें से कोई भी गलत नहीं होगा। आई कि नहीं बात समझ में? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो जो शुड और ought to है उसमें बेसिकली कोई अंतर नहीं होता है। उन दोनों का यूज जो है, चाहे मॉरल ड्यूटी हो चाहे मॉरल ऑब्लिगेशन हो, सजेशन हो, अपन चाहे शुड का यूज कर सकते हैं, और जहां शुड का कर सकते हैं वहां इस सेंस में अपन ought to का यूज भी कर सकते हैं। कोई खास अंतर इसके अंतर्गत नहीं है। ये हुआ। इसके बाद अपन देखेंगे कौन सा मस्ट का यूज। मस्ट देखिए, जो मस्ट है और मस्ट का भी यूज जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन इन दोनों में बेसिकली अंतर यही होता है। पहला नेसेसिटी या कंपल्सन, यानी कि नेसेसिटी माने आवश्यकता या कंपल्सन माने बाध्यता, अनिवार्यता। तो अनिवार्यता यानी निश्चित है, अनिवार्यता के लिए किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है। यानी कि इसमें कोई ना कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो नेसेसिटी बिल्कुल आवश्यक हो या कंपल्सन माने बाध्यता हो, तो इसमें अपन किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा, मतलब वही है, चाहिए के अर्थ में इसका भी हो रहा है और चाहिए के अर्थ में उसका भी होता था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, उसमें तो केवल एक मॉरल ड्यूटी थी और इसमें जो है वो बाध्यता आ जाती है। इसमें हमारी जो है हमें निश्चित रूप से ऐसा करना होता है। इसमें इंटरनल या एक्सटर्नल क्या होता है, फोर्स होता है। तो जैसे कैसे, जैसे we must pay our all taxes on time, कि हमें अपने सारे जो टैक्स हैं वो समय पर भरने चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स है, कंपल्सन है, अनिवार्यता है, बाध्यता है। क्या बात है कि अगर हम अपने टैक्सेस को ऑन टाइम नहीं भरेंगे, सही समय पर नहीं भरेंगे, तो उसके लिए हमें पेनल्टी हमें मिल सकती है और हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस तरीके से इसके अंतर्गत होता है। तो ये क्या है, कंपल्सन है, अनिवार्यता है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो बात तो वही आएगी कंपल्सन वाली, ट्रैफिक रूल्स के लिए, यानी कि यातायात के नियमों के लिए हमेशा किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा, क्योंकि उनमें तो बाध्यता बहुत ज्यादा होती है, उनमें जान का खतरा होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के सभी नियमों का जो है वो पालन करना चाहिए। ठीक है। अब जब कोई भी नियम दे दे, वो चाहे वो रोड क्रॉस करने का हो, चाहे वो टर्न लेने का हो, जैसे अपन ये भी कह सकते हैं वी मस्ट वेयर
हेलमेट while we drive टू व्हीलर। जब हम टू व्हीलर चला रहे हों तो हमें हेलमेट यूज करना चाहिए या हेलमेट पहनना चाहिए। तो इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स है, बाध्यता है। कैसी बाध्यता है? क्या अगर अपन बिना ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए और अपन क्या है कि कोई भी वाहन चला रहे हैं, कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारी जान को खतरा है, हमारी जान जोखिम में हो सकती है, हमारी जान भी इसके अंतर्गत जा सकती है। तो कह रहे हैं कि वी मस्ट वेयर हेलमेट वाइल वी ड्राइव टू व्हीलर। जब हम टू व्हीलर चला रहे हों तो हमें हमेशा जो है वो हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जान का खतरा होता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो यूज है तीसरा जो इसका यूज है वो है एम्फेटिक सजेशन, यानी कि दबाव पूर्ण सुझाव। यानी सुझाव वैसा नहीं, विशेष जवाब डाल करके। एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव डालते हुए, जोर डालते हुए। तो विशेष रूप से अपन जब किसी बात को दबाव डाल करके, जोर डाल करके अपन किसी बात को कह रहे हो तो उसको बोलते हैं एम्फेटिक सजेशन। तो एम्फेटिक सजेशन वाली कहीं बात आ रही हो तो उसमें हमें निश्चित रूप से किसका यूज करना चाहिए? मस्ट का यूज करना चाहिए। जैसे अपन सलाह दे रहे हैं कि यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एम्फेटिक सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि जल्दी से, तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। यू मस्ट रीच, जैसे यू मस्ट अटेंड ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। तुम्हें अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, यानी सभी क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए। इस तरीके से इसके अंतर्गत होता है। तो आज हमने पढ़ा वुड, शुड, यूज टू, मस्ट और ऑट टू। तो इस तरीके से इसको बारे में पढ़ा, और अब जो बचे हैं इनको कल फिनिश करा करके अपन जो है वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।